गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इंटेंसिटी के बारे में। जैसे कल आपने एम्पलीट्यूड निकाला था कि एम्पलीट्यूड क्या था किसी भी रिजल्टेंट वेव का, तो आपने निकाला था ए स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। इसी इक्वेशन नंबर 3 मान लिया गया था। लेकिन कल आपको मैंने बताया था कि बट इंटेंसिटी आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि आई इज इक्वल टू क्या होगा, के ए स्क्वायर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं? तो इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि जो रिजल्टेंट है उसका हमने आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर किया, तो आई इज इक्वल टू के ए स्क्वायर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि पहले वेव का देखें तो फर्स्ट वेव जो है आई वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई वन इज इक्वल टू के ए वन स्क्वायर। कॉन्स्टेंट सेम है। ठीक है भाई, तो अगर हम देखें अंडर रूट में कर दो दोनों साइड को, तो ए वन का स्क्वायर हो रूट हो जाएगा और अंडर रूट में क्या आएगा, और यहाँ आई टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई टू इज इक्वल टू आपको पता है के ए टू का स्क्वायर, और आई टू का अंडर रूट कर दें तो के का अंडर रूट हो जाएगा और ए टू बाहर आ जाएगा रूट से। ठीक है भाई, तो के इज़ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, द कांस्टेंट कैन बी रिटन एज। अब यहाँ पर इक्वेशन कैसे लिखा गया है फिर से देख सकते हैं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव। ठीक है, अब हम दोनों साइड में किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, के का मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर दिया हमने के ए वन स्क्वायर के टू स्क्वायर के ए टू स्क्वायर के टू के वन के टू के ए वन ए टू और कॉस फाइव हो गया। ठीक है, अब इसे हम जब करते हैं तो देखते हैं कि के ए वन के ए के स्क्वायर की जगह हम क्या रखे थे, आई रखे थे। के ए वन स्क्वायर का आई वन था और के ए टू स्क्वायर आई टू था। अब हम इसे नहीं लिख सकते, इसलिए हमने इसे अंडर रूट में दो बार तोड़ लिया। ठीक है, तो देखते हैं के इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट के इंटू अंडर रूट के। अब एक बार तो हमने के वन से मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार हमने के टू से। अब के अंडर रूट ए वन की वैल्यू हम आप पहले वाले इक्वेशन से देख लेंगे तो क्या आता है, अंडर रूट आई वन, और दूसरे का कितना आता है, अंडर रूट आई टू। इस प्रकार से हमको रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो हमको मिलती है वो कितना मिलता है, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू कॉस फाइव। ये जो हमारा लास्ट वाला टर्म है यही इंटरफेरेंस टर्म है। इसे इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए यही अपने आप को रिस्पॉन्सिबल होता है। तो टू अंडर रूट आई वन आई टू कॉस फाइव की वैल्यू जैसे जैसे ज़्यादा होती जाएगी वैसे वैसे इंटरफेरेंस में आपको ब्राइट फ्रिंज और मतलब कॉस फाइव की वैल्यू मतलब फाइव की वैल्यू कम होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं कि फाइव की वैल्यू के ऊपर टोटल इंटरफेरेंस रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कॉस फाइव की वैल्यू जीरो फाइव की वैल्यू जीरो रखने पर मैक्सिमम होती है और फाइव की वैल्यू 90 रखने पर मीडियम होती है और 180 रखने पर मिनिमम हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये फेज डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम कॉन्स्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं। तो कह रहा है कि द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट पी मैक्सिमम व्हेन। अब आप किसी भी पॉइंट पर अगर हम कह दें कि इंटेंसिटी लाइट की बहुत ज़्यादा है, पी पॉइंट है हमारा, ठीक है भाई, यहाँ से जा रही है और किसी भी पॉइंट से जा रही है तो यहाँ पर इंटेंसिटी जो है सबसे अधिक है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि यहाँ पर क्या होगा, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी, जब कॉस फाइव का मान क्या होगा, वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम होगी। कब मैक्सिमम होगी, कितना होना चाहिए, +1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, +1 होना चाहिए। ठीक है, और जब +1 होगा तो उसके लिए क्या केस आता है, या तो कॉस फाइव की वैल्यू क्या होना, फाइव की वैल्यू जो होती है या तो 0 हो या तो 360 हो या कितनी हो उसकी दुगुनी हो। ऐसे ऐसे आप देख सकते हैं कि 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई मिलेगा हमको। ठीक है, तो फेज डिफरेंस कितने का होना चाहिए आपका, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई ये होना चाहिए। अब हमने 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। ठीक है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स पढ़ा था। यहाँ पर हमने पाथ डिफरेंस को पी मान लिया है। ठीक है, क्या मान लिया, पी मान लिया है, और फेज डिफरेंस को फाई, तो फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पी। अब पी हमको निकालना है तो पी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पी इज इक्वल टू आपको फॉर्मूला निकल के आएगा,
पी इज इक्वल टू निकल के फॉर्मूला आ रहा है पी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5। ठीक है, फाई की वैल्यू हम एक एक करके रखते जाएं, पहले 0 रखें तो पी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि फाई इज इक्वल टू 2 पाई रख दें तो कितना हो जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। ऐसे 2 लैम्डा 3 लैम्डा 0 ऐसे सब कुछ करके आ रहा है। तो हमको क्या मिला, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा ऐसे आता चला जाएगा। यानी p इज इक्वल टू हम क्या मान लें, पाथ डिफरेंस जनरल फार्मूला लेकर के चलें तो p इज इक्वल टू n लैम्डा हो, n इज इक्वल टू कितना हो, n इज इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट हो, 0 1 2, यानी 0 पर आपको पता है सेंट्रल फ्रिंज होती है, तो इसलिए वहाँ पर क्या कंडीशन होगी, हमेशा कॉन्स्ट्रक्टिव होगा, मतलब ब्राइट फ्रिंज बनेगी। तो ये आपको जनरल फार्मूला याद रखना है। कॉन्स्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस जो हमारा कितना आएगा, n लैम्डा आएगा और n इज इक्वल टू 0 1 2 3 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए देखिए वहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम मतलब नियर अबाउट डार्कनेस होनी चाहिए। तो डार्कनेस कब आएगी, जब मिनिमम कब होगी, फिर कॉस फाई की वैल्यू -1 हो, -1 मतलब कॉस की वैल्यू और फाई की वैल्यू कितनी हो, 180 से स्टार्ट हो। ठीक है, तो आप फाई इज इक्वल टू पाई 3 पाई 5 पाई रखते चले गए। अब उसके बाद आपने देखा फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस का जो फार्मूला था उससे निकाला आपने क्या, पाथ डिफरेंस का फार्मूला लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू पाई। अब यहाँ पर हम फाई की वैल्यू रखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पाई से यहाँ पाई रख दिया अगर हमने, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, लैम्डा बाई 2 बचेगा। इसी तरह से अगला वाला 3/2 लैम्डा 5/2 लैम्डा ऐसे ऐसे मिलता चला जाएगा और पाथ डिफरेंस हमको कितना मिलता जाएगा, इस फॉर्मेट में मिलता चला जाएगा। अब इसको हम जनरल फार्मूले में लिखें तो 2n-1 लिख सकते हैं। 2n-1 n कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। देखिए 0 मत रखना, 0 रखने पर आपको 0 वाले पोजीशन पर हमें क्या मिलता है, ब्राइट फ्रिंज मिलता है। ठीक है, सेंट्रल फ्रिंज होती है, लेकिन उसके अगल बगल हमको मिलनी है ना पैटर्न, तो ब्लैक का मिलेगी। तो यहाँ जैसे ही हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2 और -1 कितना हो जाएगा, 1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि 3 लैम्डा बाई 2, फिर उसके बाद 5 लैम्डा बाई 2, इस तरह से ये आपको मिलेगा। तो जनरल फार्मूला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए p इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो ये जनरल फार्मूले आपको याद रखने हैं, आपको बहुत काम आएंगे। और अभी आपको सबसे बड़ा डेरिवेशन कल होगा, जो कि उसमें कॉन्स्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की पोजीशन फाइंड करनी होगी। तो इसी पाथ डिफरेंस का हमें काफ़ी यूज़ करना होगा। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्स्ट्रक्टिव के लिए हमें जो फॉर्मूला मिलता है पाथ डिफरेंस का, वो कितना होता है, n लैम्डा। n कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 ऐसे, लेकिन कॉन्स्ट्रक्टिव के लिए। ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या मिलेगा, p इज इक्वल टू 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2, और n कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से 2 3 4 इस तरह से, क्योंकि 0 पर कोई भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।